बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने सुनी लोगों की सुनवाई। बिहार में दो ठग लोगों का गठबंधन है। बिहार में दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। 2023 में बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर दबाव की राजनीति की शुरू हो गई है। बिहार की सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के बेमेल से चल रही है। बड़े भाई छोटे भाई को पीएम का सपना दिखाया है, वहीं छोटे भाई भतीजे को कुर्सी नहीं दे रहे हैं। यह गठबंधन लठबंधन की सरकार बनने वाली है। 2023 तक बिहार की यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। विधायिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में विधायक और नेताओं को नहीं बुलाना यह दर्शाता है कि अब विधायिका को पंगु बना रहे हैं लोग। देखिए, बिहार के लिए ये बड़ा ही दुखद क्षण से गुजर रहा है। बिहार में बैठी सरकार दो स्वार्थी और अहंकारी लोगों के नेतृत्व में ये अपना जो महाठगबंधन की जमात बनाए थे, एक दूसरे को ठगने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के पुत्र को मुख्यमंत्री का सपना दिखाया। अब प्रधानमंत्री की सपना में मुख्यमंत्री जी का कहीं से दाल गल नहीं रहा है। लोग इनको तरजीह नहीं दे रहे हैं। लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, तो ये मुख्यमंत्री का कुर्सी अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा भाई जिस उद्देश्य से आया था कि इनको बाहर भेज करके हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी साकार होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। अब ये ठगबंधन लठबंधन में बदलने वाला है और ये लठबंधन की शुरुआत हो चुकी है। हमने पहले भी बताया कि 2023 ये लोग पार नहीं करेंगे। 2023 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि क्या क्या बोलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बोलते हैं। तो मैं उन तमाम मित्रों को बता दूं कि विजय सिन्हा राजनीति बिना भय और लोभ के किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाया है। चाहे सत्ता के बाहर रहे हैं या सत्ता के अंदर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं महाठगबंधन की सरकार में, विधायिका को अपमानित कर रहे हैं, विधायिका को कमज़ोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा निकलती है, विधायक को बुलाते तक नहीं है, विधायक की बात नहीं सुनी जाती है, मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। आप विभाग की समीक्षा करते हैं, मंत्री को भी महत्व नहीं मिलता है। आरजेडी के कोटे के मंत्री का सारा पीएस को स्थापित कर दिए हैं उप मुख्यमंत्री, और पीएस डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। मंत्री का वैल्यू जीरो वहाँ है और मुख्यमंत्री जी यहाँ सारे विभाग को अपने आप सिर्फ उप मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य विभाग की ये समीक्षा नहीं कर पाते हैं। भ्रष्टाचार अपराध के पोषक लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। जो जातीय उन्माद पैदा करके सत्ता प्राप्त करने की राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है। बिहार की जनता और 2/3 नौजवान, अभी हम आ रहे थे, बीएसएससी के लोग, सारे बच्चे घेरे हुए थे। इस ठंड में पूरे बिहार से बच्चे आए हैं और मांग कर रहा है कि मेरा तीनों पाली की परीक्षा रद्द करो। जो ये तमाशा किया है, क्वेश्चन आउट जिसके कारण हुआ है, जो टॉप शिखर पर बैठा है उसकी जिम्मेवारी तय करो और उस पर कार्रवाई करो, उसको जेल भेजो, उसकी संपत्ति जब्त करो जो अवैध रूप से माल कमाता है बीपीएससी या बीएसएससी के अंदर। और सीबीआई से जांच कराने में सरकार क्यों भाग रही है? एक सवाल, बच्चों को हमारे सामने से ही तो गुजरा, सब हमको घेरे हुए था। हमने कहा कि नहीं, ये बच्चे का मांग क्या है? 9 लाख से ऊपर बच्चे ने फॉर्म भरा, एक पाली में 3 लाख बैठा, 3 लाख का आपने रद्द कर दिया और 6 लाख का परीक्षा रद्द करने में आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि आपने पैसे की उगाही जिससे की है, डर उसका लग रहा है।
आपके भ्रष्ट लोग को बचाने का खेल है। सभी पाली की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराइए। और जो संस्था में बैठा हुआ बीएसएससी में है या बीपीएससी के अंदर है, हटाइए उसको और उसकी संपत्ति की जांच करिए। स्पीडी ट्रायल चला करके इस पर एक्शन हो। अरे हद तो तब हो गई कि बीपीएससी के सचिव को हटाने के लिए हम 4 बार सदन से सड़क तक मांग करते रहे, तो उसको हटा करके आपने लखीसराय का डीएम बना दिया। जो भ्रष्टाचारी है उसको आप फील्ड में देते हैं, डीएम बनाकर पुरस्कृत करते हैं, और जो ईमानदार अच्छे लोग हैं उसको सेंटिंग पोस्ट पर बैठाते हैं। आपकी मंशा साफ नहीं है मुख्यमंत्री जी। भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने का जीरो टॉलरेंस आपकी थोथली दलील है। और इन बच्चों की परीक्षा आप नहीं रद्द करेंगे, सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये आंदोलन पूरे बिहार का आंदोलन, बिहार की जनता का आंदोलन बन जाएगा। एक सवाल है, सारे सुधार पेपर लीक हो जाते हैं बिहार में, बिहार बदनाम हो जाता है इसमें, सारे पेपर लीक। जब तक भ्रष्ट लोगों को, हस्तिनापुर के गुलामों को बैठाएंगे आयोग के अंदर, हस्तिनापुर के गुलाम जब तक बैठेंगे, कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक, ये खेल होते रहेगा। और मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में, बड़े भाई छोटे भाई के शासनकाल में आपने प्रतिभा का हनन किया है, प्रतिभा का दमन किया है। अब बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लाख जातीय उन्माद फैला लें, सब बंधन को तोड़ करके सरकार के विरुद्ध में बड़े भाई छोटे भाई से मुक्ति की लड़ाई का प्रारंभ करेंगे। मैं बता दूं कि हमने तो ट्वीट भी सवेरे किया कि समाधान यात्रा, किस चीज़ का समाधान? भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे, नियुक्ति घोटाला का समाधान, ये शराब से, जहरीली शराब से मरे लोगों के आंसू पोंछने, उस अनाथ को मुआवजा देने का, किस चीज़ का आप समाधान करने जा रहे हैं? जब जनता से आप मिल नहीं रहे हैं, जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। ये हमको लगता है कि इनकी यात्रा खत्म होते होते बिहार की जनता की धैर्य टूट जाएगी और 2/3 नौजवान इनके विरुद्ध एक नया शंखनाद करके इनकी विदाई तय कर देगी। थैंक यू।